गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का से थर्ड चैप्टर, जिसका 3.2 क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए थे, जिसका क्वेश्चन नंबर आज हम फोर्थ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 है। ओके, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज हमारा क्या है? चैप्टर हमारा 3 तीसरा है, जिसका एक्सरसाइज हमारा 3.2 है। ओके, उसका क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन हम हल करेंगे। ठीक है, फोर्थ को हल करने के लिए उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से कौन युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। उसको कागज पर करना पड़ेगा। ग्राफ से पहले ग्राफ लेकर उसके बाद ग्राफ कॉपी पर उसको बनाने के लिए बोला जाता है। इसमें संगत असंगत हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके बाद ग्राफ पर कैसे हमारा हल होगा उसको हम बता सकते हैं, लेकिन ग्राफ खींचने के लिए वो ग्राफ कॉपी लाना होगा, उसमें आप लोग सीख लीजिए। इसके पहले हम लोग वीडियो में 3.2 का 1 से थर्ड पार्ट तक यानी तीसरा क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए। ठीक है, आज चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है जो बोल रहा है? संगत असंगत चेक करना है। उसको क्या ग्राफ, इसका ग्राफ पर बताना है। ग्राफ लिख के ओके, देखिए यहाँ पे सबसे संगत चेक करने का तरीका क्या होता है? अगर हम लोग पीछे वीडियो पढ़े थे तीसरे क्वेश्चन के लिए कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं b1/b2 के, इसका था ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। हल यानी कि एक केवल एक हल होगा। उसके बाद क्या होगा? अगर हल है तो संगत है, हल नहीं है तो असंगत है। तो हल है कि नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। इसका दूसरा देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर ये रहता है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? समांतर होगा, सॉरी समपाती होगा। और उसके बाद इसका हल कैसे होगा? अपरिमित से अनेक हल होगा। अनेक हल होगा यानी कहने का मतलब हल होगा। हल होगा तो क्या होगा? हमारा आसित यानी संगत होगा। यानी कि हल रहता है तो हमारा क्या होता है? संगत होता है। हल नहीं रहता है तो असंगत रहता है। तीसरा देखिए, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है, बराबर नहीं है c1/c2 के, तो हमारा इसका हल क्या, ग्राफ क्या होगा? ग्राफ होगा समांतर होगा, यानी कि एक रेखा जाएगा उसके नीचे एकदम सेम जाएगा, उसी तरह उसी बोलते समांतर। समांतर रेखा जाएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। अब जब हम बार बार बोल रहे हैं कि हल नहीं होगा तो क्या होगा? संगत होगा। यानी कि जिसका हल होगा वो संगत है, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत। अब इसमें क्या चेक करना है? चौथे नंबर क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि ग्राफीय विधि से बनाना है और प्लस क्या करना है? संगत संगत चेक करना है। संगत यानी कि जिसके हल होगा उसको संगत है और जिसका हल नहीं होगा असंगत है। देखिए उसके बाद क्या है हमारा चौथा नंबर संगत रहेगा तो क्या है? हम लोग उसको क्या करेंगे? उसका ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करना है हम लोग का। फोर्थ पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? x + y = 5। ठीक है, यहाँ पे दूसरा समीकरण इसके बगल में दिया हुआ है 2x + 2y = 0। 2y = 0 हम लोग को क्या करना है? सॉरी 10 2y = 10। यहाँ पे हम लोग क्या करना है? हम लोग ज्ञात करना है क्या? ये संगत संगत। उसके लिए क्या करेंगे? पहले a1 निकालेंगे। a1 यानी कि व्यापक समीकरण नहीं है, इसी से कंपेयर करते हैं। a1 की जगह क्या है? a1x है, तो यहाँ पे x है। ठीक है, x के साथ कुछ नहीं रहता है, निकालेंगे मतलब क्या? 1 है। ठीक है, तो इसके साथ भी कुछ भी नहीं, क्या 1 है, यानी कि a1 हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ ही पहला समीकरण से a1 निकलता है, उसी समीकरण से ये b2 भी निकलता है, फिर b1 भी निकलता है। b1 यानी कि y के साथ क्या है? 1 है। यहाँ पे देखिए y के साथ जो रहता है वो क्या है? पहले समीकरण में, पहला समीकरण में तो क्या होता है? b1 होता है, यानी कि b1 हमारा हो गया। उसके बाद c1 हमारा देखिए c1 हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण दूसरा ये है, इसे निकालेंगे a2 निकालने के लिए देखिए a2 कितना है? x के साथ क्या है? 2 है, यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए b2 कितना है? b2 हमारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2। और उसके बाद c1 कितना, c2 कितना हो जाएगा? c2 हो जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पे निकालेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। यहाँ पे देखिए a1/a2 निकालेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा? a1 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा 2, यहीं पर आ जाएगा। उसके बाद b1 निकालेंगे b1/b2, यानी यहाँ पर हो जाएगा b1 कितना हो जाएगा? b1 हो जाएगा हमारा 1, b2 हो जाएगा 2। और उसके बाद देखिए c1 c2 निकालेंगे। c1 कितना है? 5 है, नहीं c2 कितना है? 10 है। कहने का मतलब c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 5 में 10, यानी कि 1 मतलब 5 के 5 10, यानी कि 1/2 आगे की जाएगी। कहने का मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, यानी कहने का मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के। अब देखिए कंडीशन कौन है? कंडीशन हमारा आ गया थर्ड सेकंड वाला a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब देखेंगे इसे संगत है या असंगत। ये क्या हमारा संगत है? संगत है, यानी कि इसका हल होगा। हल क्या होगा? अद्वितीय होगा, यानी कहने का मतलब एक हल होगा। सॉरी यहाँ पे हमारे कौन नहीं ना था, अद्वितीय नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि संपाती होगा तो अपरिमित रूप से अनेक होगा। और संगत असंगत सिर्फ पूछ रहे हम लोगों से, क्या कहेंगे? संगत होगा। संगत होगा तो इसे ग्राफीय विधि, ग्राफीय हल क्या होगा?
ग्राफ प्रॉब्लम हम हल करेंगे तो ग्राफ प्रॉब्लम करेंगे क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक और पार्ट छूट गया था, 4 नंबर लिख लीजिएगा, पिछला वीडियो में नहीं बता पाए। इसका अविरोधी होता है, प्रतिच्छेदी को क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं, अविरोधी भी कहते हैं। प्रतिच्छेदी क्या बोलते हैं, अविरोधी। समझना है। देखिए इसका ग्राफिक विधि में हो गया अपरिमित रूप से अनेक है, संगत है कि नहीं, तो संगत है। संगत है तो इसका क्या होगा, संगत है तो ग्राफिक विधि से निकाला था। आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा, ग्राफ को मैं इसके पिछले वीडियो में हम सिखा भी थे, ठीक है, बोलिएगा तो इसमें भी सिखा देंगे, ठीक है। इसका देखिए फोर्थ पार्ट का दूसरा देखते हैं हम लोग। फर्स्ट का आंसर यही होगा, यानी ग्राफ को खींचिएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा। कहने का मतलब एक पहला समीकरण खींचिएगा इसी पर आएगा, दूसरा भी समीकरण में कुछ ना कुछ मान लीजिएगा तो इसी पर आएगा, यानी कि एक ही रेखा पर आएगा। संपाती मतलब यही होता है, समझ में आया। संपाती मतलब एक के ऊपर एक, यानी कि उसी के बराबर, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या कर रहा है हम लोग का, x - y = x - y = 8। इसका समीकरण क्या है, समीकरण पहला है। समीकरण दूसरा देखिए इसी में साइड में दिया हुआ है 3x - 3y = 16, 3x - 3y = 16 है, ठीक है। यही है। देखिए अब यहाँ पे a1 कितना है, a1 a1 हो गया हमारा 1 हो गया, a2 कितना हो गया, a2 हो गया हमारा, इसके a2 हो गया हमारा 3। उसके बाद b1 देखिए, b1 हमारा -1, b2 हो गया -3। उसके बाद c1 देखिए, c1 हो जाएगा 8, c2 हो जाएगा हमारा 16। नहीं, अब देखिए a1 बटा a2 बराबर 1/3। उसके बाद b1 बटा b2 यानी कि हो गया -1 बटा -3। नहीं, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर हम लोग छोड़े थे a1 बटा a2 माइनस कट जाएगा, बचेगा 1/3 बचेगा। उसका देखिए c1 बटा में c2 c1 कितना है यार, c2 कितना है 16, यानी कि 8 × 16 करने का मतलब एक ऊपर आएगा नीचे 2 आएगा, यानी 1/2 करने का मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 करने का मतलब कंडीशन कौन है, a1 बटा a2 = b1 बटा b2 c1 बटा c2 बराबर है नहीं है, यानी काट देंगे, यानी कि कंडीशन हमारा आ गया थर्ड पार्ट। इसका संगत है क्या, संगत है, इसका आ जाएगा असंगत। इसके ग्राफ मत खींचिएगा, ग्राफ खींचिएगा तो इसका ग्राफ नहीं आएगा, मतलब गलती आएगा, ठीक है। अब तीसरा पार्ट इसका देख रहे हैं, तीसरा पार्ट हमारा क्या है, 2x + y = -y = 0, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसी तरह उसी साइड में दिया है 2x - 4 = 0। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन लग रहा है, हाँ लग रहा है, तो 2 को कॉमन कर लीजिए, 2x - y यहाँ में 2 निकलेगा तो y यहाँ पे 2 में से 4 है तो 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा 2, यानी कि अब इसको इस साइड, इसको दूर रहता है ना, यहाँ पे लिखते रहते हैं, चल जाता है उस साइड, यानी कि 0 हो जाएगा। 2x - y - 2 = 0 पाने का मतलब समीकरण 1 सही हो गया, समीकरण 2 हमारा ये हो गया। देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 करेंगे, a1 बटा a2 = b1 बटा b2 नहीं बराबर c1 बटा c2, इसी तरह करेंगे। देखिए a1 हमारा कितना है, इससे डायरेक्ट निकाल देते हैं, a1 हमारा 2 है, b2 कितना है, b2 हमारा 2 है बराबर c1, b1 कितना है, b1 हमारा 1 है, b1 हमारा यही ना 1 है, b2 कितना है, फिर b2 हमारा इसमें देखिए b1 -1 है, नहीं उसका देखिए ये बराबर यहीं पर हो जाए, बराबर नहीं है कहने का मतलब इसको निकालने कौन होगा, c1 बटा c2 फिर भी निकाल देते हैं, -6 है, फिर -6 के बाद यहाँ पे क्या है -2, यहाँ भी बराबर नहीं है, कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कहने का मतलब 1 से कटेगा, यहाँ भी कट जाएगा लेकिन -1 हो, कहने का मतलब 1 बराबर नहीं है -1 के, फिर बराबर नहीं है -3 के, कहने का मतलब e बराबर नहीं है -1 के, कहने का मतलब a1 बटा a2 = नॉट बराबर b1 बटा b2। हम डायरेक्ट निकाल लिए हैं, वो अलग पार्ट पे नहीं गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, संगत होगा, हमारा संगत होगा, यानी कि हल होगा। इसका हल करेंगे तो क्या होगा, संगत होगा। इसके बाद संगत होगा तो हमारा क्या होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ, ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा हमारा प्रतिच्छेदी नहीं प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, नहीं प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, इस ग्राफ खींचेंगे ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। उसका देखिए तीसरा चौथा पार्ट बच जा रहा है, चौथा नंबर देखिए हमारा 1 2 3 4 नंबर 2x - 2y - 2 = 0। यहाँ पे 2 कॉमन होगा नहीं, हो जाएगा x - y, फिर देखिए -1 हो जाएगा यानी 0। अब देखिए 2 उस साइड जाके भागा हो जाएगा 0, x - y = 1, यानी कि हमारा समीकरण 1 हो गया ये। और समीकरण इसी में दिया है 4x - 4y - 5 = 0, कहने का मतलब समीकरण 2 हो गया। अब इससे निकालेंगे a1 बटा a2 यानी कि a1 कितना है, a1 1 होगा, देखो a1 1 है, a2 कितना है 4 है, 1/4 हो गया। फिर b1 बटा b2 b1 कितना है, b1 हो गया -1,
ये B2 कितना हो गया -4 नहीं भाई ये सब तो है ना कट कट जाएगा तो बचेगा 1/4 C1 हमारा C2 यानी कि हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा -1/5 कट हो जाएगा 1/5। अब देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के A1/A2 बराबर है B1/B2 के नहीं लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के नहीं तो ये कंडीशन हमारा कौन है थर्ड पार्ट में हमारा क्या होगा असंगत हो असंगत हो ग्राफ खींचने को कोई नहीं है ग्राफ को भी नहीं करेगा असंगत हो असंगत है तो ग्राफ किसी की बोल ही नहीं रहा है खींचेंगे तो समांतर रेखा होगा ठीक है इसको नहीं खींचना है संगत है उसी खींचना है इसका छोड़ दिएगा इसको भी छोड़ दिएगा 1 नंबर खींचाएगा दूसरा खींचाएगा दूसरा पहला खींचेगा तो पर दूसरा नहीं हलाएगा दूसरे खींचेगा प्रतिशत दिएगा एक हलाएगा और एक तो समझ में आ रहा है और द्वितीय हलाएगा ठीक है टाटा बाय बाय अगला सवाल की तरफ कल बढ़ेंगे हम लोग।